राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी गुरु अमरदास जी की है। सत्संग के वचन, माया मोह सदा दुख पाए, बिन गुर अत प्यारे। इंसान दुनिया के पदार्थों, दुनिया के प्यार में ही गिरफ्तार रहा, अंदर पर्दा नहीं खोला। आत्मा पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर नहीं गई। ना नाम की लज्जत ली, ना पता लगा, ना मालिक को देखा, ना आंख खुली। खाली आया और खाली चला गया। सोई सेवक जे सतगुर सेवे, चाले सतगुर बाए। बाटों ने, रागियों ने गुरु अर्जुन साहिब से प्रार्थना की कि हमें 1 टका प्रति सिख के हिसाब से चंदा उगा दो, हमें कुछ माया की जरूरत है। गुरु साहिब ने कहा कि हाँ, उगा देंगे। वो बड़े खुश हुए, कहने लगे कि काबुल, कंधार तक, पेशावर तक सिख ही सिख हैं, बहुत माया हो जाएगी, हमारे पास बड़ी दौलत हो जाएगी। महीने बाद फिर अर्ज की कि आपने फरमाया था कि 1 टका प्रति सिख उगा देंगे, हमें पैसों की ज़रूरत है। आपने फरमाया कि हाँ, उगा देंगे। 2 महीने गुजर गए। बाटों ने फिर अर्ज की कि जी आपने फरमाया था कि 1 टका सिख उगा देंगे, हमें माया की बहुत ज़रूरत है। कहने लगे कि कल देंगे। अब उन्होंने कहा कि दरबार में तो जितने पैसे आते हैं खर्च हो जाते हैं, जमा तो कभी होते ही नहीं। फकीरों के पास तो आना जाना लगा रहता है, कहाँ से कर्ज लेंगे, कहाँ से देंगे। अगला दिन आया, महाराज ने 4.5 टके गिनकर बाटों के हवाले कर दिए। बाटों ने पूछा, जी ये क्या? आपने फरमाया, पहले सिख गुरु नानक साहिब, दूसरे सिख गुरु अंगद साहिब, तीसरे गुरु अमरदास जी, चौथे गुरु रामदास जी और आधा सिख मैं हूँ। अभी मैं पूरा सिख नहीं बना, आधा सिख हूँ, सो 4.5 टके तुम्हारे हवाले हैं। सिक्खी तलवार की धार है, सिक्खी जीते जी मरना है। सिक्खी का मतलब शिष्यत्व। जे जीते जी मरता नहीं, शिष्य कैसे बन सकता है? कहते हैं कि वही सेवक, वही शिष्य इंसानी जन्म से फायदा उठा सकता है जो गुरु की हिदायत के मुताबिक पर्दा खोलकर जीते जी परमात्मा से मिले। नहीं तो मनुष्य देह का कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। मैंने कई दफा सत्संग में कहा है, ये बाबा जी कह रहे हैं, अब फिर दोहराता हूं कि हम सभी रब रब कहते हैं, पर देखा किसी ने नहीं, मिला किसी को नहीं, बल्कि बहुत से पढ़े लिखे लोग कहने लग गए हैं कि खाओ पियो और मौज उड़ाओ, परमात्मा की कोई जरूरत ही नहीं। इसकी वजह क्या है कि उनका पर्दा नहीं खुला। अगर वे पर्दा खोल लें तो उन्हें अपनी हैसियत मालूम हो जाए और परमात्मा भी मिल जाए। जब तक परमात्मा ना मिले, दुनिया और दुनिया की सारी चीज़ों को अपने सामने रख लो। अब सवाल पैदा होता है कि इस हालत में इंसान की पूजा के योग्य कौन सी चीज़ है? सोचो, सारी दुनिया आकाश, हवा, आग, पानी और मिट्टी, इन 5 तत्वों या 5 अनासर की बनी हुई है और तत्वों के अनुसार 5 जमातों में बंटी हुई है। पहली वह है जिसमें 1 तत्व जिंदा, 4 तत्व मुर्दा यानी नामात्र हैं, जैसे कि सब्जियां। इनमें जिंदा तत्व पानी है। डॉक्टरों ने साबित कर दिया है कि कई सब्जियों में 95% पानी है। इंसान में 5 तत्व हैं, सब्जियों में 1। अगर जे पीपल, तुलसी आदि की पूजा करे तो अफसोस है। क्यों? इसलिए कि 5 तत्व वाला 1 तत्व वाले की पूजा करे। अगली जमात है कीड़ों मकोड़ों की। इनमें 2 तत्व जिंदा हैं, हवा और आग। इनमें छिपकलियां, बिच्छू, सांप आदि शामिल हैं। जब मैं सरगोदा की नई वादी में सब डिविजनल अफसर होकर गया, ये बाबा जी कह रहे हैं, वहाँ 20-20 कोस तक पानी नहीं मिलता था, लेकिन सांप, बिच्छू आदि आम थे। इन्हें पानी की जरूरत नहीं। ये अपने लिए पानी सब्जियों में से निकाल लेते हैं। अब अगर 5 तत्व वाला 2 तत्व वाले सांपों की पूजा करता है तो अफसोस नहीं तो और क्या है। तीसरी जमात पक्षियों की है। इनमें आग, हवा, पानी, ये 3 तत्व प्रबल हैं।
मिट्टी और आकाश कम है। जो गरुड़ आदि की पूजा करते हैं वे सख्त गलती करते हैं। अब आते हैं चौथी जमात पर। चौथी जमात पशुओं की है, जिनमें आग, हवा, पानी और मिट्टी, ये 4 तत्व मुकम्मल हैं और आकाश कम है। इनमें विवेक नहीं, ज्ञान नहीं। तो अब आते हैं 5वीं जमात पे। तो 5वीं जमात इंसान की है। इसमें 5 तत्व मुकम्मल हैं। इंसान से बढ़कर और कोई जन्म है ही नहीं। ये सबसे उत्तम है। निचले तत्वों वाले प्राणी पूजा करने के योग्य नहीं। परमात्मा को देखा नहीं, आप पूजा करें तो किसकी? राह दिखाई नहीं देती, जाएं तो किधर जाएं? दुनिया गुमराह हो गई है, लेकिन नहीं, आगे राह है। जिस तरह एक कमरे में बैटरी और रेडियो दोनों मौजूद हैं, मगर वे आपस में जुड़े हुए नहीं, क्या वे खबरें लेंगे? कभी नहीं। हाँ, अगर उन्हें जोड़ दिया जाए तो खबरें देने लग जाएंगे। इसी तरह वे महात्मा जिन्होंने पर्दा खोलकर अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ लिया है, उनकी बातचीत जारी हो गई है। अगर प्यार के काबिल हैं तो वे महात्मा हैं। वे सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि बैटरी का तार है, यानी कि शब्द सबके अंदर है, मगर सुरत से जुड़ा हुआ नहीं है। इसीलिए हम उस महात्मा की सोहबत में जाते हैं कि वे हमारी बैटरी को जोड़ दें, ताकि हम भी परमात्मा के साथ बातें करें। इसीलिए प्यार के काबिल वे कामिल फकीर हैं, जिन्होंने पर्दा खोलकर नाम की लज्जत ले ली। वे ही पूजा के योग्य हैं। इसलिए हम कामिल मुर्शिद की तारीफ करते हैं। सेवक को जो हिदायत सतगुरु दें, वह उस पर बगैर किसी ऐतराज के अमल करे तो वह जल्दी अंदर चला जाएगा। मगर मुश्किल ये है कि हमारे अंदर विरोध करने वाली ताकत मन है। वह अंदर जाने नहीं देता। मन बाहर की तरफ भागता है, पर शब्द अंदर की तरफ खींचता है। साचा शब्द सिफ्त है साची, साचा मन बसाए। जिस मालिक की सिफ्त, तारीफ, किताबें, वेद, ग्रंथ और दुनिया करती है, वह आपके अंदर है, वो हम सबके अंदर है। जब ये सच्चा होकर अंदर जाएगा तो वह पर्दा खोलेगा, जरूर खोलेगा, मगर इसके लिए सब्र, दृढ़ता, प्यार और मेहनत चाहिए। जब स्कूलों कॉलेजों में 24-25 साल लगाकर डॉक्टरी, इंजीनियरिंग सीखी जाती है, तो क्या नाम ही ऐसी मामूली चीज़ है कि जल्दी आ जाए? बिना किस्मत के कोई चीज़ नहीं मिलती। किस्मत नाम है भाग्य का, हिस्से का। आदमी 30 दिन मजदूरी करे तब तनख्वाह का मुंह देखता है, पर जे मेहनत और प्यार के जरिए हासिल होता है। कबीर साहब फरमाते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे ओ सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे ओ रोवे। दुनिया सोती है, खाती है, मैं रोता हूं कि हे मालिक रहम कर। वह मालिक अंदर है, बाहर नहीं। अगर किसी के घर में लाख रुपया दबा हुआ है, उसे पता नहीं, मिला नहीं, वह बाहर ही ढूंढता हुआ मर गया, तो किसी का क्या दोष? परमात्मा को ढूंढना इसका काम है। अंदर से उस दौलत को पाना और फायदा उठाना इसका काम है। इसके अंदर परमात्मा है। परमात्मा बाहर से मिलने वाला नहीं है। शायद कुछ लोग वेदों, किताबों का हवाला देकर कहें कि वह सर्वशक्तिमान है, हर जगह मौजूद है। बेशक है जरूर, मगर किस तरह? जिस तरह दूध में घी। जिसने घी निकलते हुए नहीं देखा हो, उससे अगर कहें कि दूध में घी है तो वह नहीं मानेगा। वह कहता है कि मैं घी में पूरियां पकती हैं, दूध में पूरियां नहीं पक सकती। घी में हलवा बनता है, दूध में हलवा नहीं बनता। जब उसके सामने दूध को जमाकर दही बनाकर, मथकर मक्खन, फिर मक्खन से घी बनाकर दिखा दें, फिर वह कहेगा कि हाँ, दूध में घी मौजूद है। बेशक वह जरे जरे में मौजूद है, लेकिन वह हमें इस दुखी हालत से नहीं बचा सकता, हिफाजत नहीं कर सकता। लैंप की रोशनी में चोर चोरी करता है, वक्त भजन करता है। लैंप चोर को बुरा नहीं कहता, वक्त को शाबाशी नहीं देता। उसे रोशनी देनी है, वह दे रहा है। इसी तरह खुदा हर जगह मौजूद है,
मगर फायदा आपको तभी होगा जब आप पर्दा खोलकर अंदर जाओगे। फिर वह आपकी सारी बात सुनेगा, प्रेम प्यार व शांति देगा, जन्म मरण खत्म करेगा, शब्द के साथ मिला देगा। वह आकाशवाणी है जिसे नाम कहते हैं। वह सारे संसार के लिए है, किसी खास कौम मजहब की जायदाद नहीं। वह सबके अंदर है, उसके साथ रूह को जोड़ना है। तो आज का सत्संग इतना ही, मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।